खूबसूरत समातों और दिलकश बसारतों को मोहम्मद बिलाल शाज का सलाम पहुँचे। आज का ये वीडियो पैगाम क्लास 9th के बच्चों के लिए है। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे क्लास 9th का पेपर देने जा रहे हैं उन सबको मुबारकबाद और बहुत सी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं और दुआएं। प्यारे बच्चों, मैं चंद गलतियां आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आपने कभी भी पेपर में नहीं करनी। सबसे पहली गलती कि आपने जब भी आपको MCQs पेपर मिले तो उसके ऊपर आपने जो बबल शीट होती है उसके ऊपर ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करना है। आपने दूसरा कलरफुल पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। बच्चे ग्रीन कलर का या रेड कलर का या डिफरेंट दूसरे कलर्स का पॉइंटर या मार्कर इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी भी ब्लैक पॉइंटर के अलावा कोई और पॉइंटर इस्तेमाल नहीं करना। अपना रोल नंबर अच्छे तरीके से इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में लिखना है। उसके अलावा प्यारे बच्चों, आपने कभी भी एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी वो वाले सवालात से अपने पेपर का आगाज़ नहीं करना जो आपको नहीं आते। आपने हमेशा वो वाले सवालात सबसे पहले लिखने हैं जिनका जवाब आपको बिल्कुल ठीक आता है। शॉर्ट सवाल पहले लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। अब शॉर्ट सवालात, मुख्तसर सवालात लिखने का तरीक़ाकार क्या होता है? आप कभी भी उसको मिनिमम 3 लाइन से कम ना कीजिए और मैक्सिमम 5 लाइन से ज़ायद ना कीजिए। कुछ बच्चे शॉर्ट को बहुत डिटेल से लिखते हैं और जितना डिटेल से आप लिखते हैं उतना गलती के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसलिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसकी वेटेज सिर्फ 2 नंबर है तो आप मिनिमम 3 लाइन्स और मैक्सिमम 5 लाइन्स लिखिए। प्यारे बच्चों, अगली गलती जो बच्चे करते हैं, आप जब भी मुख्तसर सवाल लिख रहे हो तो सवाल नंबर के साथ आगे जुज़ नंबर लिखें। बच्चे जुज़ नंबर नहीं लिखते तो जिससे पेपर चेकर इरिटेट होता है। आपने कभी भी पेपर चेकर को इरिटेट नहीं करना, आपने उसको फैसिलिटेट करना है। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि जब सवाल लिख रहे होते हैं तो सवाल लिखते हुए वो उसको मर्ज कर देते हैं। शॉर्ट सवाल लिखे, उसके बाद कोई लॉन्ग सवाल लिखा और फिर आगे शॉर्ट सवाल लिखे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने पेपर की अरेंजमेंट को क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग रखना है। अगर आप शॉर्ट लिख रहे हैं तो कंप्लीट शॉर्ट करने के बाद अपने लॉन्ग स्टार्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, जब आप लॉन्ग लिख रहे हो तो आप लॉन्ग क्वेश्चन का सबसे पहले नंबर लिखिए और अगर उसके 2 पार्ट हैं तो ऊपर डिटेल से लिखिए पार्ट नंबर 1 और उसके बाद सवाल अगर आपने लिखना है डिटेल से तो लिखिए, वरना उसके जवाब का आगाज़ कीजिए। प्यारे बच्चों, सवाल का जवाब लिखते हुए जब आप उसकी डेफिनेशन लिखें तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। उसके बाद उसकी डिटेल लिखिए। उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई मिसाल है तो वो लिखिए और उसके बाद अगर उसका कोई डायग्राम है तो उसको लेड पेंसिल से उसके ऊपर ड्रा कीजिए और उसके बाद आप उसको क्लोज कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने अपना पेपर कंप्लीट करना है और अपने पेपर को जब आप कंप्लीट कर लें तो आपने कम अज़ कम 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। अगर आप पेपर को 2 से 3 दफ़ा ज़रूर नहीं पढ़ेंगे तो ये इम्कानात हैं कि उसके अंदर काफ़ी गलतियाँ बच जाएंगी और आपका पेपर अच्छे तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाएगा। प्यारे बच्चों, आपने जब पेपर कर लेना है तो उसके बाद अच्छे तरीके से उसको अरेंज करके जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ आपने लिखनी थी उसको देख के उसको कंपाइल करके वाइंड अप करके तो आपने सबमिट करवा देना है। जो चीज़ पे आपने फोकस करना है वो है पेपर प्रेजेंटेशन। खूबसूरत सा पेपर, प्यारा सा पेपर लिखिए और उसके बाद पेपर को सबमिट करवा दीजिए। मैं आपके लिए बहुत नेक तमन्नाएं रखता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।